राधे राधे, जय श्री राम। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है एक और मेरे ब्लॉग वीडियो में। तो आप सब आइए और देखिए कि मैंने आज क्या क्या किया। तो ये डेली रूटीन रहता है, आप लोग को पता ही कि ये मेरा डेली रूटीन रहता है। तो ये देखिए सुबह के बज गए हैं 7:30 और मैं बना रही हूँ आज हलवा। तो आज मैंने सोचा कि हलवा पूरी सब्जी बना दूँ बच्चों के लंच के लिए। तो अब देखो बच्चों क्या ले जाते हैं, क्योंकि बच्चों ने हलवे के लिए तो बिल्कुल ही मना कर दिया कि हम नहीं लेके जाएंगे, हम सब्जी पूरी लेके जाएंगे। तो कोई नहीं, मैंने कहा कोई नहीं, तुम सब्जी पूरी लेके जाना, लेकिन अब मैं हलवा बना दूँगी। तो मैं सोचा कि चलो बच्चों के लिए डेली खाना बनाती है तो आज मैं कुछ भगवान के लिए भी बना दूँ। तो आज मैंने बनाया भगवान के लिए हलवा में प्रसाद में सॉरी हलवा बना रही हूँ। तो ये देखिए ये मेरा हलवा बन रहा है तैयार। और आप लोग मेरे से बताइएगा कमेंट में कि बताना किस किस को आटे का हलवा पसंद है, क्योंकि मेरे यहाँ तो आटे का हलवा ज़्यादा खाते हैं और सर्दियों में आटे का हलवा फ़ायदा भी करता है। तो मैंने आज आटे का हलवा, शुद्ध आटे का हलवा बनाना शुरू कर दिया है। ना कि सूजी वूजी नहीं, ना सूजी ना बेसन। मेरे यहाँ बहुत कम लोग खाते हैं, आटे का ज़्यादा खाते हैं। मेरे हस्बैंड को भी आटे का हलवा पसंद है और ठंड में तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आटे का हलवा। गरम गरम हो, साथ में दूध हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो मेरा बन रहा था हलवा। हलवे में मैंने चीनी डाल दी थी, घी में पहले डाल के भूंज लिया था। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा हलवा बन के हो रहा है रेडी। तो मैंने कहा जल्दी से हलवा बना दूँ। हलवा बनाने के बाद बच्चों का लंच पैक कर दूँ, क्योंकि आज मैंने अभी पूजा की नहीं हुई थी। पूजा बताना कि मैंने कहा बाद में करूँगी, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे लगा था कि लेट हो गया और पूजा करने में मुझे टाइम लगता है। तो मैंने कहा आज कोई नहीं, पूजा मैं बात करूँगी, बाद में ही करूँगी। तो मैं वही है कि मैंने कहा पहले लंच बना दूँ, इनका लंच पैक कर दूँ, इनको स्कूल को भेज दूँ, उसके बाद आज मैं पूजा करूँगी। तो ये हो रहा था मेरा हलवा रेडी। तो कम से कम आज मैं लेट पूजा करूँगी तो भगवान के लिए भी कुछ मतलब खुद से बना के खिलाऊँगी। जिस दिन मैं भगवान को खुद से बना के भोग लगाती हूँ उस दिन मन भी प्रसन्न होता है मेरा कि आज मैंने भगवान के लिए, प्रभु के लिए खुद से बना के कुछ लगाया। तो ये मेरा हो रहा था हलवा रेडी। और देखिए कि हलवा मेरा हो गया है रेडी। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है। और हलवे में मेरे बच्चे ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते नहीं, तो ना मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, ना बताना किसी के लिए भी नहीं डाले हैं, कि कोई मतलब नहीं होता ड्राई फ्रूट्स का। जब तक घी में अच्छे से तल के नहीं डालो ड्राई फ्रूट्स तो टेस्ट भी नहीं आता, वो कच्चा कच्चा सा लगता है। तो इसलिए ये मेरा हलवा हो गया वो था बन के रेडी। तो हलवा वगैरह बन के रेडी हो गया था। तो मैंने भगवान के भोग के लिए हलवा निकाल लिया था। अब मैं बना रही थी सब्जी। तो ये देखिए मैंने लगा दिया सब्जी में तड़का। तड़का लगने के बाद जा रही हूँ, मैंने का सोचा कि पूड़ी वूड़ी भी निकाल लूँगी। तो ये मेरी सब्जी हो रही है रेडी। आलू वगैरह मैंने पहले ही काट वगैरह रखे थे, क्योंकि बना रही थी आलू गोभी की सब्जी। आज मेरे बेटे की फरमाइश थी आलू गोभी खाने की। तो मैंने कहा ठीक है आज मैं आलू गोभी बनाऊँगी, जो कि आप लोग जानते हो कि मेरे बच्चों को आलू गोभी खाना बहुत पसंद है। तो ये मैं बना रही थी आलू गोभी की सब्जी। तो ये बन रही है आलू गोभी की सब्जी। एक तरफ मैंने पूरी का आटा भी लगा के रखा है, वहाँ हो गया था मेरा हलवा रेडी। तो हलवा रेडी हो गया था। तो मैंने हलवा थोड़ा सा भगवान के लिए पहले से निकाल के रख लिया था, बाकी मैंने अलग कर दिया था, क्योंकि बताना बच्चे हैं, बच्चे खा भी सकते हैं, नहीं भी। बच्चे के मन का कोई नहीं जानता कि बच्चों को क्या खाना है क्या नहीं खाना है। क्या पता हो सकता है कि मैंने बना के रखा तुरंत वो सोचेंगे हाँ मैं खा लूँगा। तो इसलिए मैंने पहले भगवान के लिए निकाल लिया था। उसके बाद मैं जा रही थी काम करने। ये देखो आगे का काम तो अभी थोड़ा सा टाइम वगैरह बाकी था। तो सोचा कि क्यों ना मंदिर की सफाई वगैरह कर दूँ। तो मैंने कहा पहले सब्जी वगैरह बताना अच्छे से छौंक दूँ। अगर जानते हैं कि छौंक के रख दो तो फिर धीरे धीरे पकती रहती है। और आलू गोभी की सब्ज़ी तो जब तक अच्छे से पके नहीं, भुने नहीं, तो टेस्ट ही नहीं आता है। मतलब कोई भी सब्जी हो अच्छे से भुने नहीं तो टेस्ट नहीं आता। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, क्योंकि अगर मैं चली जाऊँगी किसी काम के लिए तो मुझे ये था कि कहीं जल ना जाए, पकने की जगह सब्जी जल ना जाए। तो मैंने पानी वानी डाल के सब्जी ढक के रख दी है। सब्जी ढकने के बाद अब सोचा कि जाऊँ देखूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। तो बच्चे मेरे जग गए थे। तो मैंने कहा चलो जब तक मैं मंदिर की कर लेती हूँ सफाई, क्योंकि बताना कहाँ अभी टाइम था स्कूल जाने में। तो मैंने कहा जब तक हो जाएगी मंदिर की सफाई उसके बाद मैं बात की पूजा वगैरह करती रहूँगी। तो ये हो गई थी मेरी मंदिर की सफाई कर रही थी। सफाई करने के बाद मैंने पूरी तैयारी करके रख दिया था। जब भी मुझे कभी लेट हो जाता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, पूरी मंदिर की सफाई वगैरह कर लेती हूँ और पूरी तैयारी करके पूजा की रख देती हूँ। उसके बाद जब बच्चे स्कूल से चले जाते हैं तो मैं पूजा करने लगती हूँ, क्योंकि आप लोग समझते हो कि पूजा करने में टाइम लगता है। और पता ना अगर ज़्यादा देर हो गई ना तो मुझे पूजा करने में अजीब सा लगता भी है। मतलब दोपहर हो जाती है तो मेरा पूजा में मन नहीं लगता बिल्कुल भी। अगर धूप थोड़ी सी भी निकल आए तो मेरा पूजा करने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो मुझे ये है कि पता अभी मंदिर वगैरह सफाई वगैरह कर दूँगी तो फिर पूजा भी जल्दी से हो जाएगी। बस बच्चे के जाने के बाद मैं तुरंत करने लगूँगी पूजा, क्योंकि खाना वगैरह मैंने बना रखा था और बना रखा था। तो मुझे बात की भी खाना वगैरह कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि आज सब्जी पूरी बन जाती है। जिस दिन मेरे यहाँ सब्जी पूरी बन जाती है तो उस दिन मेरे हस्बैंड को खाना भी यही होता है कि मैं हस्बैंड को भी यही पैक करके दे देती हूँ। और साथ में मुझे कहीं जाना भी था तो मैंने कहा आज सब्जी पूरी बना लूँ, कि रोटी वगैरह बनाओ तो काफ़ी काम फैल जाता है। तो मैंने आज यही सोचा कि सब्जी पूरी बना लेती हूँ। तो बताना जाना भी है तो मुझे जल्दी ही जाना था। अब बच्चों को स्कूल के लिए भेज दूँगी, उसके बाद पूजा वगैरह कर लूँगी, फिर जाऊँगी। तो ये मेरी पूजा की मंदिर
की हो गई थी साफ़ सफाई। फिर मैंने कहा जाती हूँ देखती हूँ सब्ज़ी पक गई कि नहीं, तो सब्ज़ी पक गई थी। तो सब्ज़ी पकने के बाद मैंने डाले मसाले, मसाले डाल के मैं सब्ज़ी भूनने लगी। तो वहीं मेरे बच्चे चिल्लाने लगे। तो मैंने कहा चलो जाओ रेडी हो, तुम लोग भी रेडी हो। और मैंने बच्चे से बताया नहीं कि मुझे कहीं जाना है। अगर बता दूँ तो बच्चे मेरे स्कूल के लिए कह देंगे हम लोग को नहीं जाना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो मैंने कहा चलो आज नहीं, मैं अभी बताती हूँ बच्चों को कहाँ जाना है। बच्चे जब तक स्कूल से आएंगे तो मैं आ भी जाऊँगी। तो चलिए आप लोग भी देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ। तो इसी व्लॉग में मेरे बने रहिएगा लास्ट तक और देखिएगा मैं जा कहाँ रही हूँ। तो तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम करने लगी। और आप लोग समझते हैं कि सुबह मतलब कहीं भी जाना हो, सुबह मॉर्निंग में 10 बजे मुझे जाना था। तो 10 बजे जाना था तो सारा काम करके जाना होता है ठंड में। गर्मी में तो हो जाता है, गर्मी में तो 8 बजे बताना, 8 बजे ही कहीं कोई कहते हैं कि जाना है तो हम लोग तैयार होकर चले जाएंगे। लेकिन ठंडी में 10 बजे बताना काफ़ी टाइम हो जाता है। काम करते टाइम निकल जाता है। और 9 बजे मेरे बच्चे स्कूल को जाते हैं। तो उसके बाद बच्चे कि ये था कि चले जाएंगे तो फिर आराम से मैं रेडी भी हो जाऊँगी। तो मैंने सब्जी बन गई थी, अब वो बना रही थी पूड़ियाँ। तो मैंने कहा पूड़ियाँ बना के रख दूँ, बच्चे स्कूल चले जाएँ। स्कूल जाने के बाद बच्चों के बताना मैं भी रेडी हो जाऊँगी पूजा वगैरह करके, क्योंकि अभी आज पूजा भी कहीं ये होता है, हमेशा कहीं जाना होता है तो मतलब कुछ ना कुछ कर लेट हो जाता है। वैसे मेरी पूजा डेली इतनी टाइम हो जाती थी, लेकिन आज जाना था तो आज ही लेट हो गई। आज ही मेरी पूजा बताना नहीं हो पाई, आज ही मैं लेट हो गई। तो ये ऐसा होता रहता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो उसी दिन काम लेट होते हैं। अगर कहीं जाना ना हो तो कोई लेट ना, पहले मुझे नहीं पता था कि मुझे कहीं जाना है, लेकिन अचानक ही बुलौआ आ गया तो बताना जाने की तैयारी हो गई। तो मैंने कहा कि चलो अचानक की तैयारी है, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो मैं अभी पूरी मतलब तैयार भी रेडी भी नहीं हुई थी। आज मैंने कहा चलो पहले ये सब काम करके फिर उसके बाद रेडी होती हूँ, क्योंकि बताना काम होता है तो लगता है कि बच्चों को कर दो फिर रेडी वेडी हो जाओ। अगर जल्दी जल्दी करना होता है तो थोड़ी सी दिक्कत भी होने लगती है कि बताना जल्दी में काम भी ज़्यादा फैलने लगता है। काम उतना ही लेकिन फैलता ज़्यादा है। तो ये मेरी बच्चे के लिए बन रही थी पूड़ियाँ। मैंने कहा पहले इनके लिए पूड़ियाँ वगैरह बना दूँ, सब्जी बना के रख दूँ, फिर उसके बाद जाऊँ बच्चों को तैयार करने। आप लोग मेरे डेली रूटीन में देख ही चुके हैं कि पहले मैं लंच पैक करती हूँ, उसके बाद बच्चों को तैयार करती हूँ। तो वही था कि पहले लंच पैक करूँगी, फिर बच्चों को तैयार करूँगी, उसके बाद बताना मैं जाऊँगी पूजा वगैरह करने। पूजा वगैरह करके मैं खुद तैयार होंगी। तो मैं बताना मतलब इस चीज़ को आप लोग के बीच सरप्राइज़ रखी मैं जा कहाँ रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरे उसमें देखिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ये बताना मेरी बन रही थी पूड़ियाँ, तो मैंने जल्दी जल्दी पूड़ी बनानी स्टार्ट कर दी। और मेरे बच्चों को पूड़ियाँ बहुत पसंद भी हैं। तो ये ऐसा भी नहीं कि थोड़ा सा एक दो दे दो, नहीं मम्मी खा के भी जाऊँगा लेके भी जाऊँगा। तो मेरे बच्चों को मतलब पराठे ऐसे कम ज़्यादा पराठे कम पसंद है, पूड़ियाँ वगैरह पसंद। और ठंड में मुझे भी अच्छी लगती हैं, गर्मी में तो मुझे भी नहीं पूड़ियाँ ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड को भी पूड़ियाँ बहुत पसंद है। अगर उन्हें डेली दो ना तो वो डेली पूड़ियाँ खाएंगे, कि रोटी का खाने का नाम ही ना लेंगे। पूछूँ मैं अगर ठंड में मैं पूछूंगी कि क्या बना लूँ तो वो पूड़ियाँ। और अक्सर हमारे यहाँ यही होता है, ठंड में अक्सर हमारे यहाँ पूड़ियाँ बनती हैं, सुबह नहीं तो शाम के बनेंगी। क्योंकि शाम के किचन वगैरह जैसे साफ़ हो जाता है तो मैं कहती हूँ क्या बना लूँ, तो कहते हैं पूड़ियाँ। और मुझे भी आसान रहता है पूड़ी बनाने में, कि पूड़ी बनाने के बाद मुझे किचन नहीं साफ़ करना पड़ता, बस ऊपर ऊपर साफ़ कर दो। कोई वो नहीं है कि मुझे किचन ऐसे साफ़ ही करना है। क्योंकि बताना रोटी बनाओ तो रोटी बनाने के बाद किचन वगैरह काफ़ी साफ़ करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। पूड़ी बनाने के बाद नहीं साफ़ करना। तो ये मेरी बन गई थी पूड़ी। पूड़ी बनने के बाद जा रही थी मैं बच्चों को तैयार करने। तो मेरी पूड़ी वगैरह बन गई थी, अब पैक कर रही थी लंच उनका। तो ये बताना हो गई है कि पूड़ी वगैरह बन गई है। तो मैंने गैस बंद कर दी थी। गैस बंद कर दी तो मैंने कहा जाके देखूं बच्चों को, बच्चे मेरे क्या कर रहे हैं। और पता मेरा दिमाग ये था कि मुझे पूजा करनी, मुझे इतनी टाइम जाना। तो मैंने टाइम मतलब फिक्स करना पड़ता है मुझे पूरा, कि बच्चों का अपने टाइम फिक्स करना पड़ता है मुझे। कोई भी चीज़ हो तो मुझे टाइम फिक्स करनी पड़ती है कि मुझे इतने बजे कहीं जाना है तो मुझे उतने ही बजे जाना है। तो मैं हर काम को टाइम फिक्स के हिसाब से करती हूँ, अपने टाइम के अकॉर्डिंग करती हूँ कि कहाँ क्या कैसा है। तो मैं टाइमिंग बहुत ज़्यादा फिक्स करे रहती हूँ। तो क्या आप भी मेरी तरह टाइम फिक्स करती है? मैं तो टाइम फिक्स करती हूँ। मुझे कहीं जाना हो तो मुझे ये रहता है कि इतनी देर में ये काम कर लूँ, इतनी देर में ये काम कर लूँ। तो अब मुझे पता है कि मुझे जाना है, तो मुझे ये है कि बच्चे जाएंगे तो मुझे मतलब हर कीमत मुझे आज 10:30 बजे रेडी होके जाना है। तो इसलिए मैं टाइम फिक्स कर रहती हूँ कि बताना मुझे कितनी टाइम क्या जाना है। मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलती हूँ। मुझे ये नहीं होता है कि मुझे मतलब देर नहीं होती। अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं उसी काम को जो मुझे 5 मिनट में करना है तो फिर मैं 3 मिनट में करती हूँ, लेकिन काम सारा करके जाती हूँ। मैं बिना काम करके कभी कहीं घर से बाहर नहीं जाती थी। घर से कहीं बाहर जाओ और तो काम फैल जाता है, लौट के आओ तो मेरा लौट के आके समेटा नहीं होता। तो मैं पहले ही काम समेट के ही जाती हूँ। तो ये पता ना पैक करी थी लंच वगैरह।
मुझे काम समेटना, घर से बाहर जाके मुझे काम समेटना, बाद में आना थोड़ा सा दिक्कत दे जाता है। मैं थक बहुत जाती हूँ अगर बाहर से। नहीं तो मैं पहले ये होता है कि भले मैं 3 मिनट का काम 1 मिनट में कर लूँ, 2 मिनट में कर लूँ, जल्दी जल्दी मेरे हाथ चलने लगते हैं। वैसे अगर कहीं जाना नहीं होता तो ये होता है कि आराम से करते रहना होता है। अगर कहीं जाना होता है तो मैं हर काम को थोड़ा फास्ट फास्ट करने लगती हूँ। तो जैसे आज ही मुझे पता चल गया कि मुझे जाना है तो मैंने हर काम फास्ट फास्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक बच्चे रहते हैं तब तक तो नहीं होता है। बच्चे जाने जाएंगे, बस मेरे पास बच्चों के जाने के बाद मेरे पास 1 घंटे का टाइम होगा, क्योंकि बताना 9 बजे निकल जाएंगे तो 10 बजे तक मुझे ये है कि सारा काम करके मुझे बताना 10:30 बजे ही हर कीमत में निकलना है, उसके पहले ही निकलना है। तो यही है कि मैं मतलब 10 बजे पूरा काम करके मैं 10:30 बजे निकल जाऊँ, तो मैं 10 बजे तक पूरा काम कर लूँगी। उसके बाद बच्चे चले जाएंगे तो फिर मैं आधे घंटे में रेडी हो जाऊँगी। और थोड़ा सा कहीं जाना होता है, अगर उस तरह में जाना होता है तो सोचने भी पड़ते हैं कपड़े वगैरह कि हम क्या पहने क्या ना पहने। तो थोड़ा सा, क्योंकि पहले से कोई मेरी तैयारी नहीं थी, पहले से प्लान होता है तो सोचना नहीं पड़ता कि क्या पहनना। हम लोग एक दिन पहले ही से कर देते। तो ये देखिए बच्चे चले गए थे मेरे और मैं हो गई थी रेडी। मैं रेडी हो गई तो मेरी हो गई थी पूजा भी। तो बच्चे के जाने के बाद मैं नॉर्मल रेडी हुई थी, जैसे लोग घर में होते रेडी होते हैं तो वैसे रेडी मेरी पूजा भी हो गई। पूजा होने के बाद मैंने कहा थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, क्योंकि चले जाएंगे तो क्या पता कितनी टाइम आती हूँ नहीं आती हूँ, तो भूख भी लगती है। तो मैंने भगवान का प्रसाद लिया और साथ में ली थी बच्चों की शिवबताना रखी हुई थी पूरी सब्जी। तो मैंने वही पूरी सब्जी उठा ली और साथ में जो प्रसाद का भोग लगाया था हलवे का वो ले लिया। अगर ये है कि ले लें खा लें, नहीं पता नहीं कितनी टाइम आएंगे तो भूख भी तो लगेगी, और कहीं जाना होता है तो खा पी के जाओ तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने वही था रखा था, तो मैंने कहा चलो मैं लंच भी कर लेती हूँ, उसके बाद जल्दी से रेडी होती हूँ। और वहाँ मेरे हस्बैंड भी चिल्ला रहे थे कि जल्दी से रेडी हो। और आप लोग सोचते होंगे कि अपने हस्बैंड की मतलब वीडियो वगैरह नहीं लेती है, तो मतलब मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा होते हैं वीडियो वगैरह खुद की बनवा, कहते थे अपना जो करना हो तो करो बट मेरा मत लो। लेकिन कभी कभी बताना चोरी से थोड़ी बहुत उनकी भी झलक ले लेती हूँ। और जब गुस्सा होते हैं तो कोई नहीं, मैं कहती तो कोई नहीं, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनकी वीडियो वगैरह मैं इस तरह यूँ ही कि डालूँ कि क्या कैसा करूँ। मेरा तो मन होता है कि मैं अपने हस्बैंड की भी वीडियो वगैरह शूट करूँ, उनको भी बताना मैं अपने कैमरे के सामने लाऊँ। लेकिन वो कभी कभी ले भी आती हूँ, ऐसा नहीं, कभी कभी चोरी ले आती हूँ, उन्हें पता भी नहीं चलता और मैं वीडियो वगैरह बना लेती हूँ और डाल भी देती हूँ। डालने के बाद जब वो देखते हैं तो तब वो गुस्सा होते हैं। ये चल रहा था मेरा खाना। मैंने कहा खाना क्या, सॉरी नाश्ता। और मैं नाश्ता वास्ता करके मुझे भी रेडी होना था, तो मैं ये था कि जल्दी से नाश्ता कर लूँ। और कहीं जाना होता है ना तो अच्छे से पता चाहे जितना अच्छे से खाओ ना, खा नहीं पाना होता है। ये था मुझे कि निकलना है, तैयार होना है, ये करना। और हस्बैंड चिल्ला रहे थे तो ये था कि जितना खा पाऊँ तो खा पाऊँ। तो मैंने जितना खाया, अब हो गई हूँ मैं रेडी। तो ये देखिए मैं हो गई हूँ जाने के लिए रेडी। तो आप चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं जा कहाँ रही हूँ। अब ज़्यादा टाइम नहीं है देखने के लिए। तो ये मैं पूरी तरीके से रेडी हो गई थी। और ये देखिए ये मैंने साड़ी पहन रखी है अपनी शादी की। तो ये देखिए हम गए हैं बताना वहाँ पर, कहाँ भागवत कथा हो रही है एक जगह हमारे यहाँ यहीं गांव में, हमारे मेरे ससुराल में। तो वहाँ गए बताना, कलश यात्रा का बुलवा आया था तो मैं गई थी कलश यात्रा में। तो ये हमारे यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है कन्याश्वर बाबा। मेरे यहाँ का कन्याश्वर बाबा का ही प्रसिद्ध मंदिर है। मतलब जब भी कुछ होता है तो लोग 2 ही मंदिर, कन्याश्वर बाबा ये मंदिर जरूर जाते हैं और ये है शंकर जी का मंदिर। तो बताना मैं तो वैसे जाती नहीं, ये थोड़ा सा दूर पड़ जाता है तो मेरा जाना आना होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि क्यों ना बताना इसी बहाने हो आना, तो दर्शन कराते हुए। तो ये देखिए ये बताना हम लोग आए हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे कलश यात्रा में आने में। ये दर्शन कर लीजिएगा, कन्याश्वर बाबा भगवान की जय। तो ये है हमारे यहाँ के कन्याश्वर बाबा फेमस भगवान जी। अपने अपने गांव के होते हैं ना, अपने अपने गांव के ससुराल के कुछ भगवान होते हैं, कुछ ज़्यादा वो होते हैं कि जहाँ सब जगह। तो ये हमारे यहाँ की कलश यात्रा थी तो मैं गई थी कलश में। तो इसी तरह आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, तो डेली मैं आपको ये भागवत की मतलब की ब्लॉगिंग वीडियो दिखाऊंगी। तो चलिए मेरा ही आज यहीं तक समाप्त होता है मेरा ब्लॉग वीडियो। तो आप बताना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरी ब्लॉगिंग जो ये देखता है तो उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। और जो कोई मुझे सब्सक्राइब करता है उन लोग के लिए भी थैंक यू। तो इसी तरह बने रहिए। और ये हम पहुँच गए थे घर में हुआ था नाश्ता पानी। अब नाश्ता पानी होने के बाद मैं आ गई थी घर, और घर आके फिर बच्चों का मन हुआ शाम के, तो हम लोग ने मंगाए मोमोज और पाव भाजी। तो ये चल रही थी हमारी मोमोज पाव भाजी, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे, मुझे कोई खाना बनाने का मन नहीं। तो